अब आते हैं खलीफा सालिस दामाद रसूल हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के वाक़े की तरफ। बड़ा अजीब वाक़या है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार घर में गया तो अपनी खाला सौदा को घर वालों के साथ बैठे देखा। मेरी खाला कहानत भी किया करती थी, यानी काहिन थी। मुझको देखते ही यह कहा, अबशिर वहुय्यित सलासन वितरा सुम्मा सलासन व सलासन उखरा, ए उस्मान तुझको बशारत हो और सलामती हो 3 बार और फिर 3 बार और फिर 3 बार, सुम्मा बि उखरा लिकई तुतिम अशरा लकीत खैरा व वक़ीत शर्रा, और एक बार और ताकि 10 पूरे हो जाएं, तू खैर से मिला और शर से महफूज हुआ। नकहत वल्लाहि हसानन ज़हरा व अंत बिक्रुन व लकीत बिकरा व लकीत बिकरा, खुदा की कसम तूने एक नहायत पाक दामन और हसीन औरत से निकाह किया, तू खुद भी कुंवारा है और कुंवारी से तेरी शादी हुई है। ये सुनकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने कहा, ए खाला क्या कहती हो, ये क्या बातें कर रही हो। इस पर सौदा ने ये अशआर और पढ़े, उस्मानु या उस्मानु या उस्मान लकल जमाल व लकशान, ए उस्मान ए उस्मान ए उस्मान, तेरे लिए जमाल भी है और तेरे लिए शान भी है। हादा नबी माहुल बुरहान अरसलहु बिहक़्क़िहि दय्यान, ये वो नबी हैं जिसके साथ नबूवत और रिसालत के बराहीन और दलाइल हैं। रब्बुल जज़ा ने उनको हक़ देकर भेजा है। और फिर ये अशार और पढ़े, वजाअहु तंज़ीलु वल फ़ुरक़ान फ़त्तबिअहु ला तग़िया बिकल औथान, उन पर अल्लाह का कलाम उतरता है जो हक़ और बातिल में तमीज़ करता है, बस तू उनका इत्तिबा कर, कहीं बुत तुझको गुमराह न कर डालें। ला क्या फरमाया, फ़त्तबिअहु, तो उनकी इत्तिबा कर, ला तग़िया बिकल औसान, कहीं ऐसा ना हो कि तुझको बुत गुमराह कर डाले। मैंने कहा, ए खाला आप तो ऐसी शय यानी ऐसी चीज़ का जिक्र करती हैं जिसका शहर में कभी नाम भी नहीं सुना, कुछ समझ नहीं आता। इस पर सौदा ने ये कलिमात कहे जिसका मैं तर्जुमा आपको सुनाता हूँ, चलें पढ़ देता हूँ। वो कहती हैं, मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुम मिन इंदिल्लाह जाअ बितंज़ीलिल्लाह यदउ इलल्लाह, मोहम्मद बेटे अब्दुल्लाह के हैं और अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। कौल उनका सरासर फलाह और बहबूद है और उनका हाल कामयाब है। उनके मुकाबले में किसी की चीख व पुकार नफ़ा न देगी, अगरचे कितनी ही तलवारें और नेज़ें उनके मुकाबले में चलाई जाएँ। ये कहकर उठ गईं, मगर उनका कलाम मेरे दिल पर असर कर गया। उसी वक्त से गौर व फिक्र में पड़ गया। अबू बकर से मेरे ताल्लुकात और रवाबित थे, उनके पास आकर बैठ गया। अबू बकर ने मुझको मुतफक्किर यानी फ़िक्रमंद देखा। जब देखा किसी सोच में डूबे हुए, देख कर दरियाफ़्त किया, क्यों सोच में डूबे हुए हो। मैंने अपनी खाला से जो सुना था, मिन नुआइन यानी जैसे सुना था उन्हीं अल्फाज में अबू बकर से नकल कर दिया। इस पर अबू बकर ने कहा, ए उस्मान माशाअल्लाह तुम होशियार और समझदार हो, हक़ और बातिल के फ़र्क को खूब समझ सकते हो। तुम जैसे को हक़ और बातिल में इश्तिबाह यानी शुबह नहीं हो सकता। ये बुत क्या चीज़ हैं जिनकी परस्तिश में हमारी कौम मुब्तला है। ये बुत अंधे और बहरे हैं, जो ना सुनते हैं और जो ना देखते हैं, और न किसी को ज़रर पहुँचा सकते हैं न किसी को नफ़ा पहुँचा सकते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा, खुदा की कसम बेशक ऐसे ही हैं जैसा तुम कहते हो, यानी ये बुत ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना नफ़ा पहुँचा सकते, ना नुकसान पहुँचा सकते। इस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, वल्लाह तुम्हारी खाला ने बिल्कुल सच कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने आपको अपना पैगाम देकर तमाम मखलूक की तरफ भेजा है। तुम अगर मुनासिब समझो तो आपकी खिदमत बाबरकत में हाज़िर होकर आपका कलाम सुनो। ये बात हो ही रही थी कि उसने इत्तेफाक ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से गुज़रते हुए दिखलाई दिए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके हमरा थे और कोई कपड़ा आपके हाथ में था। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वहाँ जाकर उनके पास जाकर आहिस्ता से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे मुबारक में कुछ अर्ज़ किया। आप तशरीफ़ लाए और बैठ गए और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ए उस्मान अल्लाह की जन्नत की दावत देता हूँ, तो तुम अल्लाह की दावत को कबूल कर लो और मैं अल्लाह का रसूल हूँ जो तेरी तरफ और तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम आपका कलाम सुनते ही ऐसा बेखुद और बेख्तियार हुआ कि फ़ौरन इस्लाम ले आया और ये कलिमात ज़बान पर जारी हो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुछ रोज़ न गुजरे कि आपकी साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे निकाह में आई और सब ने इस इज़्दिवाज व इक़्तिरान को बनज़र इस्तिहसान यानी खूबी और पसंदीदगी की नज़र से देखा। और मेरी खाला सौदा ने इस बारे में यह अशार फिर पढ़े। क्या पढ़ा? हदल्लाहु उस्मान सफ़िय्य बिक़ौलिही फ़अरशदहु वल्लाहु यहदी इलल हक़। अल्लाह ने अपने बंदे उस्मान को हिदायत दी और अल्लाह ही हक़ की हिदायत देता है। फ़ताबा बिर्राई सदीदी मुहम्मदा वकाना इब्न अरवा ला यसुद्दु अनिल हक़्क़ि। बस उस्मान ने अपनी सही राय से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा किया और आखिर अरवा का बेटा था और फ़िक्र और रवैया यानी समझ से काम लिया।
और हक़ से एराज़ न किया। अरवा बिनत कुरैज़ ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का नाम है। वअन कहाउल मबऊस इहदा बनातिही फ़कान कबद्रिन मा शम्स फिल उफ़क़ी, और उस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक साहिबजादी उसके निकाह में दी, बस ये इल्तिक़ा ऐसा हुआ जैसे शम्स बदर का उफ़क़ में इज्तिमा हो गया। फ़िदा लका या इब्न अल हाशिमिय्यीन मुज्तहा फ़अन्त अमीनुल्लाहि उरसिलत लिल ख़ल्क़ी, ए हाशिम के बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर क़ुरबान हो, आप तो अल्लाह के अमीन हैं, मखलूक की हिदायत के लिए भेजे गए हैं। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने के दूसरे रोज़ बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अबू सलमा बिन अब्दुल असद, अरकम बिन अरकम, ये सब के सब एक ही मजलिस में मुशर्रफ ब-इस्लाम हुए। यज़ीद बिन रूमान से मरवी है कि उस्मान बिन मज़ऊन, उबैदा बिन हारिस और अबू उबैदा बिन जर्राह और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और अबू सलमा बिन अब्दुल असद, ये सब मिलकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया और अहकाम इस्लाम से आगाह किया और ख़बरदार किया। बैक वक्त सब ने इस्लाम कबूल किया और ये सब हज़रात दार अरक़म में पनाह गुज़ी होने से क़ब्ल इस्लाम ले आए। नेक्स्ट क्लिप में हम आपके सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह हज़रत अम्मार, हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और अम्र बिन उतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर सहाबा के कबूल इस्लाम के वाक़यात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।